नमस्कार, आप देख रहे हैं मधुर मिथिला और मैं अनिल कुमार झा। यूजीसी के नए समानता अधिनियम 2026 भारतीय कैंपस में सामाजिक न्याय की नई इबारत या सामान्य वर्ग के छात्रों और शिक्षकों के साथ अन्याय। 13 जनवरी 2026 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा लागू की गई उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता का संवर्धन विनियम 2026 ने भारतीय अकादमी जगत में एक नई बहस छेड़ दी है। यह व्यापक और सख्त नियमावली 2012 के पुराने कम प्रभावी नियमों की जगह लेती है। इसका उद्देश्य परिसरों को जाति, धर्म और लिंग आधारित भेदभाव से पूरी तरह मुक्त करना है, लेकिन इसके क्रियान्वयन की जटिलताएं और सुरक्षात्मक उपायों की प्रकृति कई सवाल खड़े करती है। उच्च शिक्षण संस्थानों में सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देने में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की महत्वपूर्ण भूमिका है। यूजीसी विभिन्न योजनाओं और विनियमों के माध्यमों से परिसरों को समावेशी और भेदभाव मुक्त बनाने का प्रयास करता रहा है। आइए जानते हैं कि शिक्षण संस्थानों में यूजीसी की भूमिका और पहल क्या होती है। समय समय पर उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए विभिन्न विनियम और दिशा निर्देश जारी करता है, जिनका उद्देश्य परिसरों में जाति, धर्म, लिंग और अन्य आधारों पर होने वाले भेदभाव को रोकना है। इन विनियमों में रैंकिंग विरोधी नियम, लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित नियम और समानता को बढ़ावा देने वाले प्रावधान शामिल हैं। यूजीसी के संस्थानों को समान अवसर प्रकोष्ठ इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये प्रकोष्ठ छात्रों को और कर्मचारियों के लिए परामर्श, शिकायत निवारण और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। यूजीसी भारत सरकार के आरक्षण नीति के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ताकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को उच्च शिक्षा तक पहुंच मिल सके। इसके साथ ही यूजीसी विभिन्न योजनाओं के तहत संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ताकि वे समावेशी बुनियादी ढांचे का निर्माण कर सकें और सामाजिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए विशेष सहायता कार्यक्रम चला सकें। यूजीसी द्वारा लागू किए गए वर्तमान विनियमों का उद्देश्य परिसरों को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाना है। ये नियम संसाधनों की जवाबदेही तय करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि भेदभाव या उत्पीड़न के मामलों में त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई हो। सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देना केवल नियमों को लागू करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संस्थानों की संस्कृति और लोकाचार तक का हिस्सा होना चाहिए। इसमें संवेदनशीलता, जागरूकता और सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण है। यूजीसी के विनियम 2026 को लेकर सवर्ण या सामान्य वर्ग में विशेष विरोध इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि यह नियम समानता के नाम पर एक नया असंतुलन पैदा कर सकता है। यूजीसी का कहना है कि इन विनियमों का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव खत्म करना और समावेशी माहौल बनाना है, लेकिन आलोचकों के अनुसार इसकी भाषा और संरचना कुछ वर्गों पर ही केंद्रित है, जिसमें सामान्य वर्ग खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा है। सवर्ण वर्ग के मुख्य आपत्ति यह है कि विनियमों में भेदभाव की परिभाषा मुख्यतः अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग तक सीमित दिखाई देती है। यदि सामान्य वर्ग के किसी छात्र या शिक्षक के साथ भेदभाव होता है तो उसके लिए समान और स्पष्ट संरक्षण का अभाव नजर आता है। इससे यह धारणा बनती है कि सामान्य वर्ग को पहले से ही विशेषाधिकार प्राप्त मानकर उसकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा नियमों में शिकायत निवारण की व्यवस्था तो मजबूत की गई है, लेकिन झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों पर सख्त कार्रवाई के स्पष्ट प्रावधान नहीं है। इससे यह आशंका पैदा हो रही है कि शिक्षा संस्थानों में डर और दबाव का माहौल बन सकता है, जहां केवल आरोप लगने भर से किसी की छवि और कैरियर प्रभावित हो जाए। साथ ही निगरानी समिति और तंत्र को दिए गए व्यापक अधिकारों को भी कुछ लोग निष्पक्षता के बजाय एक तरफा नियंत्रण के रूप में देख रहे हैं। संक्षेप में
सवर्ण विरोध का मूल कारण यह भावना है कि यूजीसी विनियम 2026 व्यवहार में समानता से अधिक पक्षपात को बढ़ावा दे सकता है। उसका कहना है कि यदि सच में न्यायपूर्ण व्यवस्था बनानी है तो हर वर्ग के लिए भेदभाव की परिभाषा, संरक्षण और जवाबदेही समान रूप से तय की जानी चाहिए। धन्यवाद।